आप सभी को 69वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो कुछ। हाँ, कल हमारा देश, पूरा भारत देश, और जहाँ हमारे भारत के लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं, वहाँ कल स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और ये हमारा स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? 69वां। कितना है? 69वां। यानी हमें स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 69 वर्ष। लेकिन हम स्वतंत्र ऐसे ही नहीं हुए। आपको पता है, आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में इसके बारे में पढ़ते ही रहते हो कि हमारे देश में किस किस का शासन रहा और किस किस ने हमारे देश को मनमाने तरीके से लूटा है। हमारे देश में जब मुसलमान आए तो उन्होंने हमारे यहाँ की सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को खंडित किया, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे क्या हो जाए, हमारे बच्चे किसी से कोई बातचीत या कोई शास्त्रार्थ या किसी बात को अच्छे से समझ ना पाए। जब हम पढ़ेंगे नहीं तब हमें ज्ञान का अभाव रहता है, और जो मनुष्य अनपढ़ होता है उसे कोई कुछ भी नहीं समझा पाता। तो हमारा देश, हमें यह भी बताया गया है कि हम सिर्फ 200 साल क्या रहे हैं? गुलाम। कितने वर्ष? 200 वर्ष। लेकिन ये गलत है। हमारे यहाँ सबसे पहले हमें गुलाम किसने बनाया था? मुसलमानों ने, जिन्होंने हमारे देश को लूटा। और 15वीं सदी में पहले तो वो लूटते वहाँ से चले जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने भारत को अपना ठिकाना बनाया, जिसमें आपने अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, इन्होंने जो देश पर अत्याचार किए उसके बारे में आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ा है। उसके बाद आया समय अंग्रेजों का। किसका आया? अंग्रेजों का। हमें यही समझाया जाता है कि हम अंग्रेजों के ही क्या थे? गुलाम। जबकि हमारा देश 800 वर्ष तक गुलाम रहा है। समझ आ रही है? हम और आप ऐसे खुले में नहीं बैठ सकते थे। अगर वो समय आज होता तो हमें उठा करके कहाँ पर बंद कर देते? जेल में। समझ आ रही है? तो इस तरह हमारे कई क्रांतिकारियों ने, कई महापुरुषों ने और कई बलिदानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, तब जाकर हमें ये स्वतंत्रता का सूर्य नसीब हुआ है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में लगभग 45-46 लाख लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं, तब जाकर हमें क्या मिली है? स्वतंत्रता। और आज हम इस स्वतंत्रता का मूल्य समझ पा रहे। समझ आ रही है? हाँ। तो इस भारत को अखंड भारत बनाने में कई वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हम आज क्या है? स्वतंत्र। क्या है? स्वतंत्र। तो आपको पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने छोटे छोटे कार्यक्रम, जिसमें भाषण है, जिसमें गीत है, इनको तैयार किया है। अब हम यही चाहेंगे कि सभी बच्चे जो जो तैयारी करके आए हैं उसमें वो अपना अपना योगदान दें। सबसे पहले अर्नब, ऐसे तूने बधाई दे दी। मैं अर्नब ठाकुर 8वीं कक्षा का छात्र राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चल भैया अगला। हनी सिंह, ये चित्र भी सामने रखो। मेरा नाम हनी सिंह है। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आप सबको राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता हूँ। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। तालियां बजा दो। चल भाई यशपाल, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यशपाल 7वीं कक्षा का छात्र। मैं
राजकीय माध्यमिक पाठशाला जलोगा में पढ़ता हूँ। आपको मेरी स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नैतिका है। मैं छठी कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने मैं आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं अर्पिता छठी कक्षा की छात्र आप राजकीय माध्यमिक पाठशाला चलोगा में पढ़ती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पुनः आपको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं 8वीं कक्षा की छात्रा रिया को जो देशभक्ति के ऊपर शायरी प्रस्तुत करने जा रही है। रिया। नमस्कार, मेरा नाम रिया है। मैं 8वीं कक्षा की छात्र आप सभी के सामने शायरियाँ बोलना चाहती हूँ। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा आसमान में तिरंगा हमारा। चलो जो अगला जा रहा है वो देखो। कौन सा शायरी है? चलो देखो जो नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने शायरी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आने का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जहाँ ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। न पूछा जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हम पहचाने तो यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद। जोर से बोलो बच्चे देख के बोलो। नमस्कार, मैं कविता 7वीं कक्षा की छात्र आज सभी के सामने 15 अगस्त पर भाषण बोलना चाहती हूँ। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को पूरे देश में बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। यही वो दिन है जब भारत करीब 200 वर्षों बाद गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। इस दिन देशवासियों और अपने वीर स्वतंत्रता को सेनानियों के बलिदान की याद दिलाई जाती है। देश के प्रति समर्पण का संकल्प लिया जाता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी स्थानों में ध्वजारोहण, देशभक्ति गीत, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड का आयोजन होता है। धन्यवाद। तुम चाह रही हो इसकी ना अलग से बनाने होगी ना। ये सट्टा चल रहा है। चल हम होंगे कामयाब।